माइनस टर्मिनल ही जुड़ना चाहिए। माइनस टर्मिनल जोड़ दिया मैंने। आप देखिए ये माइनस यहाँ पे प्रिंट है, माइनस ही जोड़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे ब्रिज डायोड प्लेट कैसे निर्माण किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, जो चार्जर में यूज किया जाता है। जो ई रिक्शा में चार्जर है उसके अंदर एक ब्रिज प्लेट लगा होता है, उसका कैसे असेंबल करना है इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्रिज प्लेट बनाने के लिए एक पीसीबी चाहिए। जो ब्रिज डायोड का ये प्लेट है आप देख सकते हैं, मेरे पास पड़ी है। और ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड का ये रियल शेप है। उसके बाद हमारे पास कुछ डायोड चाहिए, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे डायोड पड़े हैं। इसमें टोटल जो डायोड लगेंगे वो 16 डायोड लगेंगे। तो डायोड को कैसे लगाना है ये हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो हमारे पास 16 डायोड होना चाहिए। तो पहले मैं 16 डायोड ले लेता हूँ। इसमें आप कुछ डायोड यहाँ देख रहे हैं, और इस डायोड को इस तरह से लगाना है कि सारे के सारे कैथोड एक साइड होना चाहिए और एनोड एक साइड होना चाहिए। तो आइए लगाते हैं, इसे देखते हैं। लेकिन लगाने से पहले दोस्तों मैं इस डायोड के बारे में बता दूं, आप ध्यान से देखिए। जैसे मैं दूसरा ले लेता हूं और ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है सिल्वर कलर का। इस एरिया को कैथोड कहते हैं और जो इस साइड है उसे एनोड कहा जाता है दोस्तों। तो आप इस डायोड को लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कैथोड को किस साइड लगाना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं इस डायोड का कैथोड इस साइड लगाने जा रहा हूं, पहले वाले पिन पर। उसके बाद इसे मोड़ करके ये दूसरे साइड में भी लगाऊंगा मैं इसको। देखिए दोस्तों, मैं एक डायोड लगा चुका हूं। उसी तरह से आप दूसरा डायोड भी लगाएंगे, सेम कैथोड एक साइड और एनोड एक साइड। इस तरह से हम लोग लगाते चले जाएंगे सारे के सारे डायोड। उसके बाद इसी तरह से हम सारे डायोड लगा लेंगे बारी बारी से। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कैथोड एक साइड और एनोड एक साइड होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैं 4 लगा चुका हूं यहाँ पे, लेकिन अभी हमें 16 लगानी है। और 16 लगाने के लिए बाकी बचे ये पिनों में भी हमें लगानी है, कैथोड एक साइड और एनोड एक साइड। इस बात का ध्यान रखना है। मैं ये 5 लग चुका है, ये छठा। इसी तरह से हम सारे डायोड लगाएंगे बारी बारी से। दोस्तों, अभी तक मैंने यहाँ पे 8 डायोड लगा चुका हूँ और 8 डायोड मुझे और लेने पड़ेंगे इससे। और जैसे 2 डायोड और मैंने ले लिया, ये 4, 6 और ये 8 डायोड मैंने ले लिया है। अब इसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं तो आसानी से लग जाएगा। जैसे मैं ट्विस्टर से ट्विस्ट कर रहा हूं, जल्दी के लिए आप ऐसा भी टेक्निक अपना सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं इसको पहले मोड़ देता हूं। मोड़ने के बाद लगाऊंगा इसे, जिसे जल्दी लग जाएगा। वैसे आजकल मुड़ा भी डायोड आ रहा है, आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। अब ये डायोड मैं फिर वैसे ही करूंगा, कैथोड और एनोड। देखिए, मैंने कैथोड लगाया इस साइड और एनोड इस साइड है। इधर एनोड है और इधर कैथोड है इस लाइन में। फिर उसी तरह से कैथोड इस साइड और एनोड इस साइड लगानी है। इसी तरह से सिंपली सारे डायोड कैथोड और एनोड के साथ जोड़ देना है। उल्टा नहीं लगे, इस बात का खास ध्यान देना है। तो दोस्तों, मैं ये सारे डायोड लगा रहा हूं।
ध्यान से देखिए, क्योंकि ये चार्जर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप चार्जर असेंबल करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि चार्जर का आज हम लोग पीसीबी बना रहे हैं, जो कि ब्रिज डायोड का प्लेट कहा जाता है या ब्रिज की पीसीबी कही जाती है। यहाँ पर डायोड उल्टा नहीं लगना चाहिए, इस बात का खास ध्यान देना है, क्योंकि उल्टा लगने से प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने ये 16 के 16 डायोड लगा दिया। एक बार चेक कर लेता हूँ कि कोई गलत तो नहीं लगी हुई है। तो देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखिए कि सारे के सारे कैथोड एक साइड में हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सारे के सारे कैथोड एक साइड है, इसके भी कैथोड एक साइड हैं। फिर ये इसी लाइन में सारे कैथोड लगे हुए, और इसका अपोजिट क्या है, एनोड। अब इसे लगाने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि ये पीसीबी से थोड़ा ऊपर रहेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, ये जल सकता है पीसीबी, क्योंकि ये गर्म होता है। दोस्तों, ब्रिज डायोड कि हमने 16 डायोड इनबिल्ड कर दिया है, और इनबिल्ड करने के बाद अब मुझे इसे सोल्डरिंग करनी है। सोल्डरिंग करने के लिए थोड़ा सा हमें इसे मोड़ना पड़ेगा, और मोड़ने के बाद, क्योंकि ये गिर सकता है इसलिए मुझे मोड़ना पड़ेगा। ये मैंने मोड़ दिया, इससे गिरने के चांसेस कम होंगे। ये मोड़ दिया मैंने, उस अब दोबारा लगाने जा रहा हूं। लगा चुका हूं दोस्तों। अब मुझे ये सोल्डरिंग भी करनी पड़ेगी। सोल्डरिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद इसमें एक कैपेसिटर का भी इस्तेमाल करना होगा, तब जाके ये कंप्लीट होगा दोस्तों। अब मैं इसे सोल्डरिंग करने जा रहा हूं। अब ध्यानपूर्वक से आपको सोल्डरिंग देखनी है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब इसे सोल्डरिंग कर रहा हूं, आप देखिए। और ये सारी सोल्डरिंग आपको बारी बारी से करनी होगी। सारे के सारे पिन अच्छे तरह से जुड़ने चाहिए, ये ढीले ढाले नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों, हम सारी के सारी सोल्डरिंग कर रहे हैं। इसमें काफ़ी गौर से करना होता है। अगर कहीं दिक्कत है तो थोड़ा सा फ्लक्स लगा लें, जैसे कि हम यहाँ पे दिक्कत आ रही है मुझे, तो ये फ्लक्स आप लगा सकते हैं। ये लिक्विड फ्लक्स भी लगा सकते हैं, ये फ्लक्स भी लगा सकते हैं। लोग इसे पेस्ट भी कहते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा आसानी से लग जाता है, और कुछ नहीं। नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। देखिए सोल्डरिंग हो रहा है। इस तरह से बारी बारी से हम सारे की चीज सोल्डरिंग कर लें। जी, अब मैं पूरी ब्रिज को सोल्डरिंग कर चुका हूं। अब मैं इसे काटने जा रहा हूं। इसे कटिंग करना जरूरी है। इसको पहले हम सीधा कर लेंगे सारे पॉइंट्स को, और सीधा करके कटर से काट सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं इसे सीधा करके काटने जा रहा हूं, और कटर से इसे फटाफट काट लेंगे। इसी तरह से सारे कटिंग होता चला जाएगा। इस प्रकार से हम सारे वायर्स काट लेंगे जो बाहर निकले हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको ई रिक्शा से संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन है, वो आप मुझसे पूछ सकेंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ ई रिक्शा की से रिलेटेड जितने भी कंट्रोलर चार्जर और उसका कन्वर्टर्स वगैरह होते हैं, वो सारे सर्किट बेस पर ट्रेनिंग दिया जाता है। आप एक बार जरूर मिलिए मुझसे, और एक बार मल्टीटेक जरूर ज्वाइन कीजिए और देखिए पढ़ करके कि कैसा लगता है। आप यकीन मानिए
आपको हर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। देखिए धीरे धीरे मैं ये सारे वायर्स काट रहा हूँ। इसके बाद ये तैयार हो जाएगा और फिर मैं इसका कनेक्शन भी बताऊंगा कि कैसे होगा। दोस्तों देखिए मैंने सारा ये काट दिया। अब मैंने ये सारे वायर्स या लेग थे काट दिया और ये डायोड प्लेट तैयार हो चुका है। इसे थोड़ा सा हम साफ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा थिनर या आईपी लगा करके इसे साफ भी किया जा सकता है। नीट एंड क्लीन ब्रश से आप साफ कर लीजिए। इसे क्या होगा, मॉइस्चराइज नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये ब्रिज प्लेट हमारा तैयार हो चुका है। ये हमें ऑटोमेटिक चार्जर में लगाना है या मैनुअल चार्जर में लगाना है जो कि बैटरी को चार्ज कर सकता है। तो ये ब्रिज डायोड हमने तैयार कर रखा है। अब ये कैसे मैंने जोड़ा है ये बोर्ड पर देखिए। इसे बोर्ड पे मैं इसे बताना चाहता हूँ कि ये जो पीसीबी आपने देखी ये हूबहू पीसीबी मैंने यहाँ पर बना रखा है। जो इसका बैक पोर्शन जिसमें मैंने इसका एनोड और कैथोड जोड़ा है। तो ये देखिए ये लाइन बनी हुई है, दूसरी लाइन भी ये बनी हुई है, तीसरी लाइन ये बनी हुई है और चौथी लाइन ये बनी हुई है जो यहाँ देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए अगर ध्यान से तो ये सारे कैथोड मैंने उल्टा कर दिया तो ये सारे के सारे कैथोड हैं जो इस लाइन से पीछे वाले लाइन से जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं। ये कैथोड की पूरी लाइन है। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 4 और फिर ये 4 लाइन हो गए। फिर आपको इसका एनोड एक ही ट्रैक पे जुड़ा है। देखिए सारे के सारे एनोड एक ही ट्रैक पर जुड़ा हुआ है और ये एनोड कैथोड जंक्शन यानी कैथोड और एनोड जंक्शन आप यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। जैसा कि ये पीछे वाले पीसीबी में आप देख सकते हैं, इस पे एनोड और कैथोड जंक्शन जुड़ा है, इस पे भी एनोड कैथोड जंक्शन जुड़ा है। जैसा कि आप देख रहे हैं हूबहू सेम सर्किट बनाई गई। अब इसमें एक चीज और जोड़ना है जिसका नाम है कैपेसिटर, फिल्टर कैपेसिटर, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये मैं अब जोड़ने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, खास ध्यान देना होगा कि इसमें पोलैरिटी होती है। तो ये जो माइनस वाला टर्मिनल है इसमें हमें ये एक कैपेसिटर का एक टर्मिनल जोड़ देना होगा माइनस के साथ में। मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ माइनस का तार, या यहाँ भी जोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस टाइप पे कहीं भी इस कैपेसिटर का माइनस टर्मिनल आप जोड़ दें। तो देखिए दोस्तों मैं इस माइनस टर्मिनल जोड़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर इसे अच्छी तरह से सोल्डिंग करनी होती है। ये माइनस टर्मिनल मैं जोड़ रहा हूँ। माइनस टर्मिनल जोड़ दिया मैंने। आप देखिए ये माइनस यहाँ पे प्रिंट है, माइनस ही जोड़ना चाहिए। अब ये जो प्लस वाला तार है आपको यहाँ जोड़ दीजिए, चाहे इस टाइप पे कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको भी जोड़ दिया। अब ये कंप्लीट हो गया है पीसीबी। अब आपको बस ये क्या करना है कि ये जो 4 टर्मिनल निकले हुए हैं यहाँ पर ये कहाँ जाएगा ये मुझे बताना है दोस्तों। कि ये जो दोनों टर्मिनल होते हैं ये और ये बीच वाला टर्मिनल जिस पर एसी दिया जाता है, एसी कहाँ से आएगा दोस्तों ये, तो ये दोनों टर्मिनल एक वायर के थ्रू जो चार्जर का सेकेंडरी वाइंडिंग है उससे जोड़ा जाएगा, जो कि 48 वोल्ट से लेकर के लगभग 50 वोल्ट एसी आता है। यानी ये चार्जर का सेकेंडरी वाइंडिंग, तो लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंडरी ऑफ चार्जर ट्रांसफॉर्मर। ये जोड़ा जाएगा चार्जर के सेकेंडरी वाइंडिंग से, जो मेन ट्रांसफॉर्मर या चार्जर ट्रांसफॉर्मर है उसके सेकेंडरी वाइंडिंग से ये वायर जुड़ेंगे।
अब ये जो दो टर्मिनल हैं, एक ये जिसे रेड वायर जुड़ता है, रेड वायर, और ये जाता है बैटरी को। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, जो बैटरी का प्लस टर्मिनल होता है उसे जोड़ना है। और ये माइनस टर्मिनल है, ये ब्लैक वायर, ये रेड वायर होता है और ये ब्लैक वायर जो जाएगा पहले तो एम्पियर मीटर में, और एम्पियर मीटर से होता हुआ बैटरी को चला जाएगा। बैटरी को ये जोड़ दिया जाए, तो ये दोनों टर्मिनल जोड़ दिया और इधर से एसी जोड़ देने पर हमारा ये चार्जर के अंदर जो ब्रिज प्लेट है उसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई है दोस्तों। इस तरह से हम इसे जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि ब्रिज डायोड का प्लेट कैसे बनता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं इसको एक और ब्रिज के बारे में बताऊंगा जो इससे थोड़ा डिफरेंट होगा, तो उसका कनेक्शन कैसे होगा इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे दोस्तों, और एक बार मल्टीटेक जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि आने वाला समय जो इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्शा है या ई रिक्शा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कार है, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसका भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो आप जरूर एक बार यहाँ पर विजिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।